हेलो एवरीवन, सनराइज करियर एकेडमी की ऑनलाइन पाठशाला में मैं इंदर सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे बाल विकास की सीरीज की आज हम बाल्यावस्था में शारीरिक विकास तथा मानसिक विकास का अध्ययन करेंगे। तो चलिए सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग आज पढ़ते हैं बाल्यावस्था का शारीरिक विकास। तो जो शैशवावस्था के अंत में बालक की अवस्था होती है वही बाल्यावस्था के प्रारंभ की अवस्था मानी जाती है। तो देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं लंबाई की। तो बालक की शैशवावस्था में लंबाई 108 सेंटीमीटर जो हमने पहले भी आपको बताया, तथा बालिका की लंबाई बालक की अपेक्षा 1 या आधा सेंटीमीटर कम होती है। तो बालिका की लंबाई शैशवावस्था में 107 सेंटीमीटर होती है, लेकिन इस अवस्था में बालक की लंबाई अधिक होगी और बालिका की लंबाई कम होगी। अब बात करते हैं बाल्यावस्था में। तो बाल्यावस्था में बालक की लंबाई 138.3 सेंटीमीटर और बालिका की लंबाई 139.2 सेंटीमीटर। इस अवस्था में हर वर्ष बालक तथा बालिका की लंबाई में 5 से 6 सेंटीमीटर अधिक बढ़ जाती है। यहाँ पर हमने देखा कि बाल्यावस्था में सर्वाधिक परिवर्तन किसमें हो रहा है, तो बालकों में या बालिकाओं में। तो यहाँ पर बालिकाओं में प्रारंभ में बालिकाओं की लंबाई कम थी और इस अवस्था के लास्ट तक आते आते ज़्यादा हो जाती है। तो कम से ज़्यादा होना यानी उसके अंदर बहुत सारा परिवर्तन आ रहा है। तो बालिकाओं में सबसे अधिक परिवर्तन किस अवस्था में आता है? क्वेश्चन आपको यहीं से पूछ लिया जाता है कि बालकों की अपेक्षा बालिकाओं में सर्वाधिक परिवर्तन किस अवस्था में देखने को मिलता है? तो यहाँ से क्लियर हो जाता है कि बालिकाओं में सर्वाधिक परिवर्तन बालकों की अपेक्षा बाल्यावस्था में देखने को मिलता है। तो चलिए अब आगे बात करते हैं कि बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या कितनी है, या बाल्यावस्था में हड्डियों के बारे में चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि हड्डियों की संख्या शैशवावस्था में 270 थी। फिर हड्डियाँ विकसित होती और हड्डियों का विकास होता है, तो हड्डियों की संख्या बाल्यावस्था में 350 हो जाती है। फिर उन हड्डियों का अस्थीकरण होता है, कई उपास्थियाँ मिल जाती हैं और मिलने के पश्चात इनकी संख्या कम होने लगती है। तो किशोरावस्था में हड्डियों की संख्या 206 हो जाती है। अब बात करते हैं शारीरिक विकास में दांतों की। तो दांतों की संख्या हमने देखी थी कि जन्म के समय दांत शून्य होते हैं। 6 माह बाद शिशु में एक दांत का विकास होता है, वो भी दूध का दांत। और शैशवावस्था के अंत में आते आते बालकों में या बालिकाओं में लगभग 16 दांत हो जाते हैं, जिसमें से 2 से 3 स्थायी बल्कि 13 से 14 अस्थायी दांत ये हमने देखा था शैशवा अवस्था में। अब बात करते हैं बाल्यावस्था। दूध के दांत गिरने के पश्चात कुल नए दांत 15 आ जाते हैं। आगे चलते बात करते हैं कि मांसपेशियों को मैंने आपको शैशवावस्था के अंदर बताया था कि 3 चीज़ें आपको याद रखनी हैं। शैशवावस्था में मांसपेशियों का विकास 25% होता है और बाल्यावस्था में 35% तथा किशोरावस्था में 65% तक विकास हो जाता है। तो एक वयस्क में लगभग 600 से 650 होती है। बात करते हैं कि शैशवावस्था में 25 से 28% मांसपेशियाँ तथा 33 से 35% मांसपेशियाँ बाल्यावस्था में और 65%
मांसपेशियाँ किशोरावस्था में विकसित हो जाती हैं। अब बात करते हैं हृदय की धड़कन की। तो हृदय की धड़कन तो शैशवावस्था के दौरान मैंने आपको बताया था कि शैशवावस्था में 140 बार प्रति मिनट की दर से हृदय धड़कता है। शैशवावस्था में ज़्यादा बार क्यों धड़कता है? तो इसका महत्वपूर्ण कारण ये है कि उसके चारों ओर मांसपेशियों का विकास नहीं हो पाता। जैसे जैसे विकास होता है तो इसकी धड़कन की क्षमता जो है कम हो जाती है। तो बाल्यावस्था में मांसपेशियों का विकास धीरे धीरे हो जाता है। तो बाल्यावस्था में जो हृदय की बाल्यावस्था में हृदय की धड़कन 100 बार प्रति मिनट हो जाती है। अब बात करते हैं बालक में मानसिक विकास की। तो सबसे पहले बात करते हैं कि 7 वर्ष के बालक की जो सब चीज़ों का ऑब्जर्व करना लगता है, इन चीज़ों के बारे में बोलना, उन चीज़ों के बारे में उल्लेख करना शुरू कर देता है और वस्तुओं को समानता और असमानता करना भी सीख जाता है। वस्तुओं में समानता कैसे? जैसे कोई वस्तु हल्की है या भारी है, उसकी लंबाई और चौड़ाई में अंतर करना सीख जाता है। उसके अंदर काफ़ी बुद्धि आ जाती है कि वस्तुओं की तुलना करना भी सीख जाता है। तो 7 वर्ष के बालक के अंदर क्या क्या गुण पाए जाते हैं? तो छोटी छोटी घटनाओं का उल्लेख करना और वस्तुओं में अंतर की समझ भी विकसित हो जाती है। और जो 8 वर्ष का बालक होता है, उसे कोई भी कहानी सुना दो तो वह उसका अर्थ समझने लगेगा। उस कहानी के बारे में अर्थ पूछने लगेगा आपसे, यह कैसे हुआ, यह क्या है और यह क्यों हुआ। तो कहानी से प्रश्न भी पूछना चालू कर देता है 8 वर्ष का बालक और कहानी का वर्णन स्वयं से करने के लिए तत्पर हो जाता है। अर्थात बालक का मस्तिष्क, बालक का मानसिक विकास 8 वर्ष तक इतना विकसित हो जाता है कि किसी को सुनकर किसी के बारे में स्वयं से वर्णन करना सीख जाता है और बालक उसका वर्णन भी करना चालू कर देता है। इस तरह से बालक का मानसिक विकास 8 वर्ष की अवस्था तक काफ़ी कुछ ज़्यादा हो जाता है। अब आगे बात करते हैं 9 वर्ष के बालक की। तो जो 9 वर्ष का बालक है, वह बालक समय, दिनांक, वर्ष आदि को समझने लगता है। समय का ज्ञान जो 9 वर्ष की उम्र तक हो जाता है, यानी इस बालक के अंतर्गत 9 वर्ष तक समय का ज्ञान हो जाता है। यानी उसके अंदर यह समझ विकसित हो जाती है कि आज कौन सा दिन है और यह भी समझ विकसित हो जाती है कि आज कौन सा समय है, कितना समय है, कौन सा वर्ष है, कौन सा महीना चल रहा है। यानी समय, दिनांक, वर्ष आदि को समझने लगता है बालक। अब बात करते हैं 10 वर्ष के बालक की। तो 10 वर्ष के बालक स्पीडली पढ़ने लगता है, यानी स्पीड से पढ़ने लगता है। 10 वर्ष के बालक को किताब दे दे पढ़ने के लिए तो वह द्रुत गति से यानी स्टार्ट करता है, यानी तेज गति से स्टार्ट करता है। और 10 वर्ष के बालक में तर्क यानी विचार करने लगता है। 10 वर्ष के बालक में विचार शक्ति विकसित हो जाती है, क्योंकि उस बालक को उस चीज़ की समझ पैदा होने लगती है। उस चीज़ के बारे में तर्क करने लगता है, उस चीज़ के बारे में 50 सवाल पूछने लगता है आपसे। यानी 10 वर्ष के बालक के अंदर इतनी समझ विकसित हो जाती है कि आप उसको किसी भी प्रकार से बेवकूफ़ नहीं बना सकते। कोई भी चीज़ या कोई भी घटना को देखेगा, उस चीज़ को ऑब्जर्व करने लगता है। तो इस चीज़ का निरीक्षण क्षमता का विकास 10 वर्ष के बालक के अंदर हो जाता है, यानी तर्क का विकास हो जाता है। बालक तर्क करने लगता है, चिंतन करने लगता है किसी चीज़ के बारे में। जो वस्तु को देखता है उसके बारे में सोचने लगता है कि क्या है और किस प्रकार से विकसित हुआ है। यानी बालक के अंदर तर्क का भी ज्ञान हो जाता है। इस प्रकार से आगे बात करते हैं 11 वर्ष के बालक में। तो 11 वर्ष का बालक कठिन शब्दों को समझने लगता है, कठिन शब्दों के बारे में तुलना करने लगता है
कठिन शब्दों के बारे में सोचने लगता है कि यह शब्द किस प्रकार से सिद्ध किया जा सकता है। इस प्रकार से 11 वर्ष का बालक किसी चीज़ के बारे में तुलना करना, जैसे भार ले लिया गया, 1 किलो रुई ले ली जाए और 1 किलो किसी सॉलिड पदार्थ को ले लिया जाए, तो बालक से पूछा जाए तो बालक उस चीज़ के बारे में आसानी से जवाब दे देता है। बात करते हैं 12 वर्ष के बालक में। तो 12 वर्ष का बालक किसी कार्य को करने के लिए कार्य के करने का कारण क्या है यह भी जानने लगता है। यानी किसी कार्य के करने के प्रति बालक जिज्ञासु हो जाता है, उस कार्य के प्रति संबंध स्थापित करने लगता है। जब बालक किसी कार्य को करना चाहता है तो उस कार्य के पीछे क्या कारण है, पहले उस कार्य के बारे में जान लेगा, परख लेगा, इसके बाद में उस कार्य को आगे की ओर करेगा। इस अवस्था में बालक में मानसिक विकास में स्थिरता परंतु मानसिक योग्यता में वृद्धि होने लगती है। इस अवस्था में संवेदी व प्रत्यक्षीकरण की समृद्धियों में वृद्धि तथा चिंतन व तर्क शक्ति, विश्लेषण, संश्लेषण, समस्या समाधान का विकास भी विकसित हो जाता है।